बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जन्नत कितनी दूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने फोर्स एंड मोमेंटम को पढ़ा था। आज हम अपने उसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को, एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 68 पे एग्जांपल 3.6 हमारे पास है। अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मैस 5 kg है वो मूव कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। हमने बताना है कि 2 सेकेंड्स में इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बॉडी जिसका मैस 5 kg है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने बताना है कि अगर हम 2 मिनट्स में, इस 2 सेकंड में इस बॉडी को स्टॉप करना चाहें तो बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने वो फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो गिवन डाटा में हमारे पास मैस है विच इज़ 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी मूव कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इसलिए 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि बॉडी स्टॉप हो रही है, तो जब भी कोई बॉडी स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। टाइम है हमारे पास 2 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। वो फोर्स जो हमें चाहिए बॉडी को स्टॉप करने के लिए 2 सेकंड्स में। तो कैलकुलेशन इसकी देखें, कल के लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू PF माइनस PI बाई T। ये हमने कंक्लूजन निकाली थी कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो फोर्स जो है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम इसी फार्मूला को आज यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए, फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम रिक्वायर है। तो पहले हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाटा मौजूद है। हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के। मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो हम मोमेंटम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PI हमारे पास है MVI, यानी इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड इनिशियल वेलोसिटी। मैस है हमारे पास 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 5 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 50 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इज़ यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब हम PF कैलकुलेट करेंगे। PF हमारे पास इक्वल है MVF। वैल्यू पुट कर देंगे। M है हमारे पास 5 kg, VF है हमारे पास 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम हमारे पास आ गया 0 न्यूटन सेकंड। हमारे पास अब फार्मूले में PF भी मौजूद है, हमने कैलकुलेट कर लिया। PI भी मौजूद है 50 न्यूटन पर सेकंड, और टाइम भी हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है 2 सेकंड्स। हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में अब पुट कर देंगे। फाइनल मोमेंटम हमारे पास 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम 50। टाइम हमारे पास 2 सेकंड, हमने वैल्यू पुट कर दी। 0 में से 50 को माइनस किया, हमारे पास आ गया -50 बाई 2 सेकंड्स। सेकंड से कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आ गया -25 न्यूटन। तो वो फोर्स जो हमें चाहिए बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो कितनी फोर्स है, -25 न्यूटन। इसको हम 25 न्यूटन कहेंगे। फोर्स नेगेटिव में नहीं लेते, नेगेटिव में इसलिए आई है क्योंकि वो फोर्स जो है वो हमें बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर है, तो इस वजह से उसका आंसर नेगेटिव में आया। लेकिन इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि हमें 25 न्यूटन फोर्स जो है वो चाहिए बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो ये है आपकी एग्जांपल, आपकी बुक में पेज नंबर 68 पे गिवन है इसका सारा सोल्यूशन। तो आपने इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह।